वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर। आप सभी को पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने वाली है, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का हम पेपर करेंगे कक्षा 8वीं का। पूर्णांक आपका 60 अंक का पेपर रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो इनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है आपका, वर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो आपका ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है आपका तुलसीदास और डी ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो पहले प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्दे कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। दूसरा है आपका, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन आता है यमक अलंकार, बी ऑप्शन आता है आपका अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन है आपका श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? प्रश्न क्रमांक 2 में आपका सही उत्तर आ जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है। तीसरा है आपका, हृदय भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है प्यास बुझाना, बी ऑप्शन है आपका दुखी होना, सी ऑप्शन है आपका खुशी होना और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तीसरे में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? दुखी होना, यानी कि बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। अगला देखते हैं। अगला है आपका चौथा, तानसेन के गुरु कौन थे? ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपका बेजू बावरा, बी ऑप्शन है आपका स्वामी हरिदास, सी ऑप्शन है आपका राजा मानसिंह तोमर और डी ऑप्शन है आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4, तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका 5वां, अपराजिता शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका उपसर्ग, बी ऑप्शन है आपका अप उपसर्ग, सी ऑप्शन है आपका अपरा और डी ऑप्शन है आपका ता। तो अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। ठीक है, ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे आपसे, जिनके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे विकल्प भी दे रखे हैं, इन विकल्पों में से ही आपको देखकर रिक्त स्थान लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, कवि ने भारत में रिक्त स्थान मंत्र भरने की बात की है। तो कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात की है। कैसा मंत्र? अमृत मंत्र। ठीक है, अमृत मंत्र। अमृत कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, अमृत आपको यहाँ पे लिख देना है। दूसरा है आपका, मीरा भगवान रिक्त स्थान की परम भक्त थी। तो मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी। ठीक है, श्री कृष्ण की। ठीक है, ये यहाँ पे श्री कृष्ण आपका लिखा है, तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट 8वां आता है आपका, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर पड़ती है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब रिक्त स्थान ग्रहण होता है। तो वहां पे सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। तो ये आपका सूर्य ग्रहण, इसमें राइट आंसर आपको लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 9वां, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए रिक्त स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है आपको वृक्षों की, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है?
वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। और 10वां है आपका लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो लेखिका शिवानी का मूल नाम था गोरापंत। क्या था? गोरापंत। ठीक है, गोरापंत आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान थे प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। ठीक है, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 आपकी स्क्रीन पर है। वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है हम विरोधी को आत्महीन विश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका 13वां, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13वां प्रश्न। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न, आशीर्वाद और पुणाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके लिखिए। तो ये आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, आशीर्वाद को किस प्रकार से आपको लिखना है? आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद को आपको इस प्रकार से लिखना है आशीर्वाद, जबकि पूर्णाम को आपको लिखना है पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा किस प्रकार से आपको लिखना है? इस प्रकार से आपको पूर्णिमा लिख देना है। ठीक है, तो आशीर्वाद और पूर्णिमा इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न, योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। 16वां प्रश्न जो है, भीम भेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थल देखने जा सकते हैं? तो इसमें आप शैल चित्र देखने जा सकते हैं। ठीक है, शैल चित्र। ठीक है, शैल चित्र, शैल चित्र क्या होता है? जो पत्थर होते हैं उन पर पेंटिंग बनी होती है, उन्हें हम शैल चित्र कहते हैं, जो आप भीमबेटका यानी कि रायसेन जिले में देखने जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर है। 11वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 12वां प्रश्न। तो 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? तो ये आपका आंसर दे रखा है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका योग किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 जो आपसे पूछा गया था, तो उसका आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, 15वें प्रश्न का आंसर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, और 16वां प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनके लिए निर्देश आपका आता है प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इनको। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय आपको लिखना है। ठीक है, 18वां प्रश्न क्या है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 18वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19वां है आपका, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी? तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 19वां रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20वां आप देख लीजिए, वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना था? प्रश्न क्रमांक 21वां आप देख लीजिए, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वां रहने वाला है। और प्रश्न क्रमांक 22वां क्या है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, वो आपको कैसे है ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका 22वां प्रश्न रहने वाला है। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। अब आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनके लिए निर्देश आपका आता है प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां जो है वो है आपका, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारगर्भित पंक्तियां में निबंध लिखी,
3 टॉपिक आपके दे रखे हैं, मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय और वायु प्रदूषण। इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। ठीक है, ये आपका 24वां प्रश्न रहने वाला है। 25वां प्रश्न आप देख लीजिए, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 25वां हो जाएगा। 26वां और अंतिम प्रश्न है, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 26वां रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका पेपर हो जाता है कंप्लीट। तो जो लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, उनके उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ये रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर जो है वो आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक जो 20 है उसका उत्तर आप देख लीजिए, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो सामान्य ज्वर के बाद उनको पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर ये रहने वाला है। और प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर, सामने वाले की आधी ताकत खींचने से क्या आशय है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर, विद्यालय पर मैंने आपको 10 लाइनें बता दी है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक ये 23वें का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, 10 पंक्ति आपकी दे रखी है। प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर आपको निबंध बताना था इसमें। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर, जहाज का पक्षी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर ही हो जाएगा। 26वां और अंतिम प्रश्न जो था, आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना था अपने प्रधान अध्यापक को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। सेवा में, फिर विषय, फिर आपको ये लिखना है, दिनांक डालना है, जानकारी आपको देनी है। ठीक है, आपका आज्ञाकारी नाम लिख देना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो पेपर है कक्षा 8वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।